नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर आज का हम लाइव लेकर के आए हैं और खासकर महिलाओं का स्वास्थ्य जो बेहद जरूरी चीज है। एक परिवार में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी परिवार में की धुरी होती है महिलाएं। अगर एक माना जाता है, जिस तरह एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि अगर घर में कोई एक पुरुष अगर पढ़ा लिखा होता है तो वो सिर्फ वही पढ़ा लिखा होता है। अगर महिला पढ़ी लिखी होती है तो माना जाता है कि पूरा घर पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि महिलाएं पूरे घर को संभालती हैं, पढ़ाती हैं। उसी तरह स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी आप देखेंगे कि अगर घर में एक व्यक्ति, अगर एक पुरुष अगर सामान्य रूप से अगर बीमार होता है तो सिर्फ वही बीमार होता है, लेकिन अगर एक महिला बीमार होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहन होती है, जो भी अगर वो बीमार होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा घर ही बीमार पड़ गया हो। तो यहाँ बेहद जरूरी है ये चीज जानना कि महिलाओं में क्या बीमारियां हैं, महिलाएं कैसे स्वस्थ रहें, अपने इलाके में क्या क्या बीमारियां हैं और अपने इलाके की महिलाओं की दिनचर्या क्या है और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करने चाहिए। ये एक बेहद अहम मुद्दा है और हम समझते हैं कि इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें अगर थोड़े बदलाव की आवश्यकता है तो वो बदलाव भी हमें लाने चाहिए। और स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, हम परिचय कराते चले। एक्सपर्ट का डॉक्टर रचना रानी है। एमबीबीएस इन्होंने 2019 में की और एमबीबीएस 2019 में करने के बाद ये दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 साल बतौर डॉक्टर इन्होंने काम किया। इन्हें अनुभव है 2 साल दिल्ली में एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने का। और उसके बाद वर्तमान में ये अभी चिकित्सा पदाधिकारी भपटियाही सुपौल, वहाँ ये पदस्थापित हैं। और हम इनकी अगर बताएं कि तो जनरल फिजिशियन एवं सर्जन तो है ही, साथ ही साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी हैं। हम अपने दर्शकों को अहम जानकारी हम बीच में देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आते हैं, कुछ बातें करेंगे इनसे। सबसे पहले डॉक्टर रचना रानी, आपका स्वागत है एमटी लाइव में। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर का भी और एमटी लाइव के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार जी। हम एक सामान्य सा सवाल लेते हैं। दर्शक करीब 3 दर्जन से अधिक जुड़ गए हैं और हम शुरू में ही आपसे ये कहेंगे, चूंकि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता वाली बात है और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं या जो भी समस्याएं हैं उन पर आज हम इस लाइव में चर्चा करेंगे। बेहद खास होगा ये हमारा लाइव। तो हम शुरू में ही अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 सेकंड का वक्त लगेगा, अधिक से अधिक शेयर करें इस लाइव को, ताकि आपके घर परिवार की महिलाएं भी, घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो भी इस लाइव को देख सकें। और फिर अपनी टिप्पणियां भी, आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर आधारित आपके सवाल भी हम लेंगे और आप अपने सवाल जरूर पूछें। हम जो हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर रचना रानी है, उनसे हम सवाल लेने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहला सवाल हम ये लेते हैं इनसे कि एक जो सामान्य सी बात है, डॉक्टर रचना रानी, आप एमटी लाइव के दर्शकों को कुछ बताने के लिए अभी हैं कि अपने इलाके में जो इलाके का जो एक वातावरण है, जो स्ट्रक्चर है या जो भी यहाँ का एक रहन सहन का जो स्तर है, तो अपने इलाके में कौन कौन सी बीमारियां हैं सामान्य रूप से जो महिलाओं को होती हैं और क्या वजह है उन बीमारियों, कौन सी बीमारियां हैं सामान्य रूप से? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अभी जो हमारे इलाके में ना महिलाओं को खून की कमी, मतलब मैक्सिमम पेशेंट को देखने को मिलता है। वो आएंगे कि खून की कमी हो रही है मैडम, ताकत नहीं लग रहा है, झुनझुनी हो रही है पैर में, कमजोरी लग रहा है। मैक्सिमम मतलब 80 ज्यादातर समस्या यही है। 80 to 90% कंप्लेंट तो ये होता ही होता है। और दूसरी बात है, लिकोरिया के भी बहुत सारे मरीज आते हैं कि पानी बहुत जा रहा है मैडम, पैंट गीला हो जा रहा है बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा पानी जा रहा है। और वीकनेस, कमजोरी, तो सबके कुछ भी इलाज कराने आए, वीकनेस और कमजोरी तो वो बोलेंगे मैम पूरे शरीर में कमजोरी है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है। और इसके लिए अभी मुझे जो लगता है ना कि हमारे
ही ज्यादातर हमारे इलाके में ये सब इसलिए ऐसा हो रहा है कि महिला अपने स्वास्थ्य पे इतना ध्यान नहीं देती है। फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, तो वो अपने स्वास्थ्य पे बहुत कम ध्यान देती है, जिसकी वजह से हमारी महिलाओं को, जो भी महिलाएं हैं वो ये सब कंप्लेन तो करती ही है कि मैडम बहुत दिक्कत हो रहा है, हाथ में झुनझुनी हो रहा है, खून बहुत जा रहा है। और अगर हम लोग उनका जांच करवाएं तो 99% का खून की कमी तो आती ही आती है। तो खान पीना भी अच्छा नहीं है, खान पान भी महिलाओं का मतलब अब ध्यान बहुत कम, हमें लगता है कि परिवार का ध्यान रखने में कहीं न कहीं खुद का स्वास्थ्य उनका पीछे छूट जाता है। ये चीज इनफैक्ट मैं नहीं कहूंगी कि महिलाएं, इनफैक्ट जैसे महिलाएं परिवार का ध्यान रखती है, पुरुष को भी परिवार का ध्यान उस तरीके से रखना चाहिए। इनफैक्ट उनको अपने महिलाएं का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्हें ये भी देखना चाहिए हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहेंगी तो घर आपका स्वस्थ है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनसे ही आपका घर का सब कुछ चल रहा है। जो हमारे इलाके की जो भी महिलाएं हैं उनके साथ तो ये है। और मैं इनफैक्ट मैं सबको कहूंगी कि सारे पुरुष भी कृपया जागरूक रहें और महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान, महिलाएं के स्वास्थ्य पे उनका भी खाना पीना समय पर हो रहा है कि नहीं, या फिर अगर कोई समस्या है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से दिखाएं, या फिर क्या जो भी, या फिर पानी बहुत जा रहा है तो कई बार हो जाता है ना, 6 महीने से जैसे आएंगी सब बोलेंगे कि मैडम 6 महीने से पानी जा रहा है। अब 6 महीने से जा रहा है बट वो टाइम नहीं मिलता उनको फैमिली छोड़ के कि वो जाके मिले डॉक्टर से। तो वो सब होना चाहिए कि जैसे अगर कंप्लेन करे तो तुरंत, अगर महिला नहीं जा पा रही है तो पुरुष को ही लेके जाना चाहिए कि नहीं पहले डॉक्टर से मिल लो, पहले अपना हेल्थ देखना है, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ना है। तो वो सब चीज अभी भी समाज में बहुत ज्यादा मुझे लगता है ना कि कमी है ये सब चीज। और यही सब की कमी की वजह से हम महिलाओं में कमी देख रहे हैं, अब उनके स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलता है। और वो भी अपने पे इतना ध्यान नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि मैं बच्चों को का अच्छा केयर करूँ, घर वाले का अच्छे से रखूँ, अपने में कहीं ना कहीं कटौती या कमी कर देती है। ये सब तो आम बीमारी है ही सब, जो कि हर महिला ये बोलती है। हाँ, मतलब कि अधिकांश जो है अपने इलाके में जो महिलाओं में सामान्य ये बीमारी है, सबसे पहले वो खून की कमी है, उसके बाद फिर लिकोरिया है, उसके बाद जो है वो लिकोरिया है, वीकनेस है। इनफैक्ट कैल्शियम, विटामिन D3 का भी बहुत कमी होता है। जो ओल्ड लेडीज होती हैं 40-50 एवं उन लोग को बोलेंगी मैडम ये दर्द हो रहा है, जैसे बदन में बहुत दर्द है, पैरों में दर्द है, हमेशा दर्द रहता है, तो विटामिन D की भी बहुत कमी होती है। मतलब जो जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है वैसी महिलाओं में। हाँ, और कैल्शियम की भी कमी। हाँ, वैसे महिलाओं में खून की तो कमी मतलब हो ही गई है, मतलब वो तो रहती ही है, मतलब मैक्सिमम जितने का टेस्ट कराइए तो हीमोग्लोबिन कम तो रहता ही है महिलाओं में। मतलब मूल यही है कि एक ध्यान, खुद पर ध्यान सही ढंग से नहीं रख पाने के कारण जो है खान पान या दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा सा दिनचर्या में और खान पीन, जैसे आप फ्रूट वेजिटेबल्स अगर लेती हैं, लीफी वेजिटेबल्स लें और पालक खाएं, साग सब्जी अच्छे से खाएं, दूध टाइमली लें, मतलब अगर पौष्टिक आहार और नेचुरल चीज जो है, जैसे अभी का जो ये पिज्जा बर्गर वगैरह फास्ट फूड, हमें लगता है ये कहीं ना कहीं डैमेज करता है। वो तो डैमेज करता है, और दूसरी बात है कि जितना आप हेल्दी खाओगे उतना हेल्दी रहोगे, और हेल्थ से बड़ा तो चीज कुछ नहीं है। बेकार है। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि धन उसी तरह रखे रह गए बहुत सारे लोगों के, और हेल्थ की वजह से जो है वो, और इससे आपका क्या है, जैसे अभी अगर अच्छे से खा पी रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी भी अच्छा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, तो आप कोई भी छोटी बीमारी हमें लगता है वैसे भी नहीं ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपको मेडिसिन या दवाई खाने की जरूरत नहीं है, भी जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद जैसे सीजन चेंज हुआ तो किसी को थोड़ा बहुत, तो आप अगर अंदर से मजबूत रहेंगे, खाएंगे पिएंगे टाइमली अच्छे से, तो आपका खून में की कमी भी नहीं रहेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो छोटी बीमारी तो आपका शरीर ही उससे लड़ जाएगा। बिल्कुल। और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, डॉक्टर पास जाने की आवश्यकता नहीं। मतलब कि रूटीन ठीक रखें, खान पान ठीक रखें, तो डॉक्टर के पास भी छोटी बीमारियों में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक डॉक्टर बता रही हैं कि डॉक्टर के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि आमतौर पर जो है एक हमें लगता है कि मतलब डॉक्टर चाहेंगे कि उनके पास लोग आए, लेकिन डॉक्टर रचना रानी है बता रही हैं कि आप जो है अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाइए, खान पान स्वस्थ रखिए, डॉक्टर के पास भी जाने के, ये अच्छी बात है। ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो किसी भी डॉक्टर में ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी डॉक्टर को, कि वो चाहें कि इलाके में
जो है बीमार कम पड़े या फिर स्वास्थ्य का ध्यान महिलाएं खुद रखें कि उन्हें डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, ये एक हमें लगता है कि एक किसी भी चिकित्सक का ये एक हमें लगता है कि धर्म होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हम लोग चाहते हैं कि लोग कम बीमार पड़े, कम, और जो भी आए तो इनफैक्ट ठीक होकर के जाए। ऐसा नहीं कि आए और फिर लगातार लंबे इलाज में वो रहे। उनका बॉडी अगर स्ट्रांग होगा ना, अगर वो बहुत ज्यादा भी बीमार है ना, तो थोड़े से दवाई में भी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट और छोटी मोटी बीमारी के लिए तो उनको नहीं है, आने की भी जरूरत नहीं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन स्ट्रांग होने के लिए आपको खाना पीना, खान पान रखना बहुत ही ज्यादा, आपको हेल्दी वेजिटेबल्स लेना। अच्छा, एक चीज जो इधर अपने इलाके में महिलाओं में हमें लगता है कि वो भी कमी है, लोग चर्चा करते हैं कहीं कहीं, जैसे कि सुबह में जो है काफी देर से पूजा पाठ करने के बहाने कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, और इसकी वजह से सब कहेंगे मैम पेट में दर्द हो रहा है। अब गैस्ट्रिक पेन जो होता है, गैस की वजह से जो दर्द होती है वो लेट खाने से ही होती है। और सबसे खराब आदत है हमारे इधर महिलाओं की, सुबह उठते ही वो चाय पीती हैं, खाली पेट चाय पीती हैं। सुबह उठते ही चाय पीना वो तो वो सब डेंजरस है, काफी डेंजरस है। और वो आपके बॉडी को जो है ना, वो आपका गैस्ट्रिक का जो भी ग्लैंड प्रॉब्लम है उसको तुरंत इंक्रीज कर देंगे, तुरंत बढ़ा देंगे। तो ये सब रूटीन नहीं होना चाहिए। सुबह उठ के जैसे आप टहल लिए सुबह, इसके बाद आप फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, बिल्कुल हाँ, उसके बाद अगर चाय वगैरह पीना है तो उसके बाद फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद या फिर नाश्ता थोड़ा बहुत ले लिए, नाश्ता के बाद आप चाय ले रहे तो फिर वो ज्यादा अच्छा होगा। हमें लगता है कि पूजा पाठ जो है भगवान कभी नहीं कहते हैं कि खाली पेट रह करके अपने को बीमार बना करके आप हमारी पूजा कीजिए। आप जो है दुनिया से पहले भगवान को प्यार करते करते आप भगवान के प्यारे हो जाएं। बहुत सारे ये भगवान कभी नहीं चाहेंगे। भगवान हमेशा चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें। पूजा करने का मतलब है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मन से श्रद्धा से पूजा होती है। बिल्कुल श्रद्धा से पूजा होती है, खाली पेट ही पूजा करना है जिसके वजह से इतनी परेशानी। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये 90% घरों में यही होता है कि महिला 12 बजे तक खाना पीना बना के पूजा करेंगी, फिर वो खाएंगी, और इसके वजह से उन्हें लगता है कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए कि खा करके ये पूजा कर रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसे में उनका ब्रेकफास्ट टाइम जो होता है वो स्किप हो जाता है और डायरेक्ट लंच करती है। जी बिल्कुल। तो फिर ब्रेकफास्ट टाइम स्किप हो जाने के बाद हमें लगता है पूरे शरीर के सिस्टम को कहीं ना कहीं ये चेंज कर देता है। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर आते हैं, फिर और भी बातें करते हैं। आर्य गुरु मंगलम ओ न्यूटन कह रहे हैं बहन को बहुत बहुत बधाई। RS सुदामा कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। उदय स्वर्णकार कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। मनोज कुमार कह रहे हैं मैडम का क्लिनिक कहाँ है, उसका पता बता दीजिए थोड़ा सर। जी हम आ रहे हैं मनोज जी, हम बताते हैं ये। विकी विनायक कह रहे हैं अधिकांश प्रेग्नेंट महिला को बच्चा होने के समय ब्लड का रिक्वायरमेंट बताया जाता है। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर प्रेग्नेंट महिला क्या करे जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो और ऑपरेशन ना करना पड़े और ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम पड़े। अच्छा, एक चीज हम अधिकांश प्रेग्नेंट महिला को बच्चा होने के समय ब्लड का रिक्वायरमेंट बताया जाता है, जैसे उस समय ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है। बिल्कुल, क्यों हम सभी यह जानना चाहते हैं कि प्रेग्नेंट महिला क्या करें जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ऑपरेशन ना करना पड़े, ब्लड के। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या है ना विक्की विनायक जी, हाँ विक्की विनायक जी, आप जो क्वेश्चन पूछे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम लोग जैसे प्रेग्नेंट महिला को अगर आप शुरू से जैसे ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, आप उनको डॉक्टर के पास लेके जा रही हैं, तो उस हिसाब से उनका मेडिसिन चलेगा, दवाई चलेगा, और फिर उनका समय समय पे सारा जांच होगा। और हम खून की कमी अगर उनका, तो फिर उनको अगर खून की कमी है तो हम शुरू से ही बताएंगे बीट का जूस पिए, और उनको हम आयरन का टैबलेट्स, जो भी टैबलेट्स या सप्लीमेंट देंगे खून बनने के लिए वो हम देंगे, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही, ताकि लास्ट मंथ में जब आप आओ तो आपको खून की शरीर में शिकायत ना रहे, तो फिर आपको खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वही चीज है कि आप शुरू से ही, मतलब जैसे ही पता चले कि प्रेग्नेंट है, तुरंत उनको डॉक्टर के संपर्क में जाए, उनका खान पान थोड़ा, जो भी प्रेगनेंसी में खान पान होता है वो डॉक्टर से समझे कैसे करना है, क्या करना है, और उसको फॉलो अप करेंगे। तो मतलब खून की अगर कमी नहीं रहेगी तो खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और क्या होता है, जो हमारा बच्चा जब होता है, जन्म होता है, उस टाइम में ब्लड लॉस बहुत होते हैं।
तो ब्लड लॉस होते हैं तो उस हिसाब से आपको ब्लड इतना पहले स्टॉक में रहना से चाहिए, बना बॉडी में के, रहना चाहिए। हाँ, वो तो हमेशा बनता ही रहता है ब्लड, लेकिन आपको फिर भी आपको कमी नहीं होना चाहिए कि आपको ब्लड लॉस हो भी जाए तो वो धीरे धीरे वो काइंड ऑफ जो भी आपका लॉस हुआ है वो ठीक हो जाएगा। मतलब जितना भी लॉस जो आपका हुआ है वो गेन हो जाएगा आपके आफ्टर डिलीवरी। तो आपको खून अगर आप अचानक से 9 मंथ में डॉक्टर के पास जा रही हैं और तभी पता चलता है कि खून की कमी है, तो फिर आपको तो अगर तभी पता चल गया खून की कमी है तो फिर तो खून चढ़ाना ही पड़ेगा। और फिर हमें लगता है कि क्योंकि हम इमरजेंसी में दवाई देके तुरंत खून तो बढ़ा नहीं सकते शरीर में, तो वो इमरजेंसी कंडीशन है। हाँ, तो हमें लगता है कि एक दूसरा जो इस सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, हमें लगता है कि स्वस्थ अगर रहेंगी बिल्कुल तो रहेंगी और थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाए, काम थोड़ा काम ऐसा नहीं, करना थोड़ा बहुत मतलब हल्का काम करना है, उसमें भी एक्सरसाइज भी आता है। अच्छा, वो सब भी आप करें तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगा। और वो एक कंडीशन है कि सिजेरियन का एक कंडीशन है कि उसी कंडीशन में सिजेरियन होना चाहिए, होता है जी। ऐसे कंडीशन ताकि हमारा बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे, तभी वो चीज सोच के ही हम सिजेरियन के और कोई भी करते हैं। मतलब तो कि किसी के जीवन पर कोई रिस्क ना हो तभी हम सिजेरियन करते हैं। अगर रिस्क नहीं होगा तो नॉर्मल आराम से होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल। बिल्कुल। तो हमें लगता है शुरू से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये इस सवाल का यही एक मूल में जवाब है कि शुरू से प्रेगनेंसी के शुरू के महीने से आप डॉक्टर कांटेक्ट में रहे, उसी हिसाब से खान पान अपना भोजन कमी नहीं होना चाहिए जी, ताकि खून की कमी ना हो, खून चढ़ाने की फिर आवश्यकता ही नहीं होगी जी। हम कुछ टिप्पणियों पर आते हैं, फिर और भी बात करते हैं। और एक चीज हम बता दें कि एक हमारे ये दर्शक ने मनोज कुमार पूछते हैं कि मैडम का क्लिनिक कहाँ है, उसका पता बता दीजिए थोड़ा सा। हम आपको बताते चले कि आज हम 27 अप्रैल को एक खास मौके पर डॉक्टर रचना रानी को आमंत्रित किए हैं। ये खास मौका इसलिए कि कल 28 अप्रैल 2022 को 11:30 बजे सुपौल में दुर्गा कॉम्प्लेक्स सिटी कार्ट मॉल है, सुपौल का जगह है जहां की डॉक्टर रचना रानी क्लिनिक का इनॉग्रेशन कल होने जा रहा है। तो सुपौल में ये परमानेंट वहां समय देंगे। दुर्गा कॉम्प्लेक्स सिटी कार्ट मॉल सुपौल है जहां डॉक्टर रचना रानी क्लिनिक है। कल जो है इनका इनॉग्रेशन 11:30 बजे के आसपास में होने वाला है। और उसके बाद और यहाँ जो है अक्सर ये कॉल पर जरूरत पर कोसी हॉस्पिटल बाईपास में है, वहाँ भी इनकी सेवा ली जा सकती है। तो ये 2 जगह हैं जहाँ की इनकी सेवा ली जा सकती है जी। आगे हम और टिप्पणियों पर आते हैं। आचार्य गोपी पंडित महाराज कहते हैं भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर है। सर बहुत बहुत बधाई हो। मोहम्मद सुल्तान अली कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोहम्मद सुल्तान अली फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। पवन रस्तोगी कहते हैं अप्रिशिएटिंग। मनोज कुमार कहते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता अधिक समय में। आरजू बाबू कहते हैं मैम एमटीपी क्या होता है उसके बारे में ये बताएं। हम जी एमटीपी आरजू बाबू ना, हाँ आरजू बाबू कहते हैं जी। हाँ, एमटीपी एक टर्म है जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं इसको। अच्छा, क्या ये मतलब एबॉर्शन से रिलेटेड या से जी? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है तो इसका ये है ना कि आप जो आपका प्रेगनेंसी है उसको आप मतलब वही एबॉर्शन ही हो गया। मेडिकली आप टर्मिनेट उस केस में करते हैं जैसे आप शुरू में ही अगर आप अच्छा मेडिकली टर्मिनेट मतलब सेल्फ नहीं है, नहीं ये डॉक्टर करते हैं। हाँ, एंटी मतलब उसका रूल है तभी करेंगे आप। जैसे अगर कोई बच्चा है और हम अल्ट्रासाउंड में या फिर पता चल गया उसको कोई सिंड्रोम है जैसे डाउन सिंड्रोम या कोई भी सिंड्रोम है, तो अगर अब विकलांग बच्चा होने से तो बहुत माँ बाप को भी तकलीफ और बच्चों को भी तकलीफ, या फिर वो अगर अनडेवलप्ड चाइल्ड के रूप में वो अगर पैदा लेने वाला है तो इसके वजह से वो सब केस में हम लोग एमटीपी करते हैं। या फिर लगे कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से, या फिर लगे कि नहीं बच्चे का लीवर का कुछ डैमेज है या उनमें कुछ खराबी है, या फिर ऐसा है जो कि बच्चे के बचने की संभावना या फिर जन्म लेने के बाद भी वो बीमारी ऐसे ग्रसित है जो कि उनका लाइफ लॉन्ग चलने वाला है और बच्चे का मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा हो, मेंटली बच्चे फिट नहीं हो रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ऐसे बच्चे को रखने का मतलब बाद में उसकी जिंदगी नरक ना हो जाए उस बच्चे की और परिवार की। हमें लगता है कि उस कंडीशन में ये एमटीपी वाली बात आती है जी। विकास राज लिखते हैं एमटी लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। अधिकांश महिला जो प्रेग्नेंट हो उसको अभी उनको शुगर की बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों डॉक्टर मैम शुगर की भी समस्या?
एक तो ये है कि हमारे यहाँ ना कि बहुत लेट मैरिज होने लगा है, और शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक भी रिलेटेड है। अब किसी के पेरेंट्स अगर मदर फादर दोनों को होगा तो इनको होगा ही, बच्चों को भी होता है। अब लेट मैरिज है तो शुगर, लेट मैरिज है तो और शुगर भी आपको अगर जेनेटिक है तो वो लेट ही आएगा, 35-40 अराउंड। अगर आप लेट मैरिज लेट प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो शुगर हो जा रहा है। और खान पीन और हमारा लाइफस्टाइल बहुत तो बहुत मायने रखता है, इसलिए शुगर में भी लाइफस्टाइल बहुत मायने। तो लाइफस्टाइल शुगर का भी हम लोग सबसे पहले कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कि आप मॉर्निंग वॉक करें, शुगर कम ले और राइस वगैरह कम ले, ये सब। जी, हम आते हैं और भी टिप्पणियां हैं। सारू सोनी कह रही हैं कांग्रेचुलेशन रचना। चंदन यादव कह रहे हैं रचना में मैम की क्लिनिक कहाँ है? चंदन जी, हम बता चुके हैं इससे पहले भी कि डॉक्टर रचना मैम का क्लिनिक का कल इनॉग्रेशन सुपौल में, सुपौल जिला मुख्यालय में दुर्गा कॉम्प्लेक्स है, सिटी कार्ट मॉल सुपौल, वहाँ डॉक्टर रचना रानीज क्लिनिक नाम है और वहाँ कल इनॉग्रेशन होने वाला है। यहाँ भी कभी कभी जो है वो डिमांड पर जो है कोसी हॉस्पिटल में भी आकर के ये देखती हैं, तो ये इनका। और आचार्य गोपी पंडित महाराज कहते हैं कभी मौका मिलेगा तो सुपौल में मिलेंगे मैडम से सर। बिल्कुल मिलिए, बिल्कुल जरूर मिलिए। सरफराज कमर कह रहे हैं प्रणाम मैम कह रहे हैं। और भी टिप्पणियां आ रही हैं। डॉक्टर असीम प्रकाश सर कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे इधर कि एक सामान्य सी बात है कि सबसे जो महिलाओं में जो खास बात है कि वो प्रेगनेंसी, एक मदरहुड वाली बात है, माँ बनना हर महिला चाहती है। तो ऐसे में एक प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक बात आती है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, और इस दौरान खान पान को हम कैसे रखें, दिनचर्या क्या होनी चाहिए? तो प्रेगनेंसी के दौरान ना जैसे ही सबसे पहले तो जैसे ही पता चला कि प्रेग्नेंट है महिला, कोई भी घर में चाहे वो बहन हो या वाइफ हो या किसी के भी बारे में पता चला, तो उनको सबसे पहले अपने पास लेके आना है। मतलब डॉक्टर के पास लेके जाना है। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास उनको, प्रेग्नेंट जो भी महिला है डॉक्टर के पास लेके जाइए। और दूसरी बात है कि उनके खान, जैसे हमारे इधर क्या है ना कि जैसे छोड़ देते हैं कि लास्ट 8 मंथ्स 9 मंथ्स का हो जाता है तब वो लेके आते हैं। तो इस केस में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो अनदेखी हो जाती है, जो हमें नहीं पता चलता है कि वो चीज़ आपको पहले 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें जो डेवलप किया है वो, जी हाँ, वो ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका होता है। और 8 मंथ में अगर आप लेके आ रहे हो तो उसमें डेवलपमेंट का पता नहीं चलेगा कि क्या हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि हमें जैसे ही पता चले प्रेग्नेंट है तुरंत आपको लेके आना चाहिए। और जैसे अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। अभी जैसे पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अच्छा। हाँ, तो फॉलिक एसिड जो भी होता है ना, फॉलिक एसिड अगर की कमी से ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जैसे बच्चे के क्लेफ्ट पैलेट हो जाते हैं, लिप्स टेढ़े हो जाते हैं, सरल लैंग्वेज में बोले तो क्लेफ्ट लिप हो जाते हैं। इसके वजह से ना हम लोग शुरू से ही उनको वो डिफेक्ट ना हो, इसके लिए शुरू से ही हम लोग वो मेडिसिन देते हैं ताकि हमारे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से रहे। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास, मतलब जो भी नज़दीकी डॉक्टर हो, जैसे ही पता चले प्रेग्नेंट है तो उनसे कंसल्ट करें। और खान पान में आप जैसे बहुत लोग शिकायत करते हैं कि वॉमिटिंग हो रहा है मैम, तो आप वॉमिटिंग, बहुत लोग कहेंगे कि मैम प्रेगनेंसी जब से कंसीव किया है बच्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है। तो वॉमिटिंग के लिए हम लोग, आप अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है तो आप मिलिए डॉक्टर से, उसकी दवाई मिलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको ऐसे भी रोकना चाह रहे हैं, आप खाली पेट में पानी नहीं पीजिए। और खाने का जो अंतराल है ना, वो आप खाना जो भी आप ले रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा देर पे, ज्यादा एक साथ नहीं खाना है, एक साथ नहीं खाना, मतलब कि ओवर ईटिंग नहीं होना है, हैवी नहीं लेना, हैवी नहीं लेना, थोड़े थोड़े देर में आपको मतलब खाना है, कम खाना है बट थोड़ा इंटरवल दे के खाना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका वॉमिटिंग का जो टेंडेंसी होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो नहीं होगा। वो जो रिफ्लेक्स आता है ना वॉमिटिंग का, वो नहीं होगा। तो ये सब है। और आप बीट भी पी सकते हैं, बीट में बहुत आयरन होता है। बीट, पालक, साग सब्जी, लीफी वेजिटेबल्स जो भी होते हैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सब लीजिए, वो सब आपके लिए अच्छा है। दूध तो डेली दूध तो लेना ही है, दूध अंडा सब कुछ खाना है। अच्छा, काम के बारे में जैसे कि अक्सर ये रहता है कि जो इसमें पूरी तरह से रेस्ट चाहिए, नहीं, या फिर
ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का मिथ है। अच्छा। कि हमें ना प्रेगनेंसी हो गया तो रेस्ट है, वैसा कुछ नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं अगर आप फिर भी मतलब आप काम जो घर के काम होते घर के जो सामान का मतलब बहुत भारी काम नहीं करना नहीं, आप ज्यादा भारी सामान नहीं उठा सकते हैं, ज्यादा सीढ़ी पे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन हल्के फुल्के काम जो घर के नॉर्मल काम है जो डेली होता है वो तो आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये मिथ है। लेकिन हाँ, खान पान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो 6 महीने के बाद आपको और कैलोरी में भी इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। आपको मतलब खाना जो आप डेली ले रहे हैं आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेना है, क्योंकि आपके बच्चे के जो भी अगर पेट में है तो बच्चे के ग्रोथ के लिए मैटर करता है वो सब। तो इन चीज़ों का ध्यान प्रेगनेंसी के दौरान जो है खान पान, उसके बाद रूटीन दिनचर्या, रूटीन चेकअप भी जरूरी है। रूटीन चेकअप भी जरूरी है, ताकि अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो हमें लगता है कि डॉक्टर जो है पूरा करेंगे, ताकि हम मतलब स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। जी। एक प्रश्न अनीता राज कर रही हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इनका। कह रही है मैडम मेरा गुटखा का आदत नहीं छूट रहा है, कौन सी दवाई यूज करें गुटखा का आदत छूट जाएगा? हमें लगता है इसके लिए क्या दवाई होगी हमें? ये तो आपका विल पावर है। आपका विल पावर है। आप सोचो छोड़ना है तो छूट जाएगा। विल पावर नाम की दवाई का आप प्रयोग करें, हमें लगता है कि गुटखा की आदत छूट जाएगी। संजय कुमार सिंह सर कह रहे हैं खासकर गरीब महिला अपने साफ सफाई, क्योंकि संक्रमण की आशंका ज्यादा रहती है, एवं गरीब एवं कम पढ़े लिखे उस पर भी कुछ प्रकाश डालें। ये हमें लगता है कि जो ये रहता संक्रमण जो है, क्योंकि गरीब महिला को हाइजीन के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। और अभी हम लोग जैसे अभी बहुत जगह अभी कोरोना का जैसे टीकाकरण चल रहा है, तो जो आशाज जा रही हैं तो वो लोग हाइजीन के बारे में भी बता रही हैं। उन्हें भी ड्यूटी दी गई है कि आप हाइजीन, क्योंकि हाइजीन अगर आप मेंटेन नहीं करते तो उससे तो बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो सकती है और बहुत उत्पन्न होती भी है। तो हाइजीन गरीबों, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप साबुन से ही दो, आप प्लेन पानी से साफ करो। जो भी आप साफ कर रहे हो या नीचे ऊपर जो पूरा आप प्लेन पानी से भी साफ करोगे तो उससे भी आपका हाइजीन, लेकिन रेगुलर बेसिस पे सफाई का ध्यान खास रखना चाहिए। हाँ। हमें लगता है इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता ज्यादा पीने चाहिए। हाँ, इसके लिए जागरूकता और थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और फिर अगर जैसे पीरियड्स में आप कपड़ा ना यूज करें, सैनिटरी नैपकिन्स यूज करें, बिल्कुल, तो वो सब भी हाइजीन में ही आता है। ये हमें लगता है गाँव की महिलाओं में ये एक जो है एक ट्रेंड चला आ रहा है। और वो कपड़ा और फिर उसे बार बार धो के वो यूज कर रही है, तो वो उसके वजह से बहुत ज्यादा संक्रमण की तो इससे हमें लगता है कि सबों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो भी जान रहे हैं इस चीज को वो कोशिश करें कि समाज के लोग भी कह सकते हैं अपने घर में, फैमिली में, ऐसा शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल कह सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य का सवाल है वहाँ पर बिल्कुल जागरूक करना ही चाहिए। जी। सारू सोनी लिख रही है डॉक्टर किसी का 7th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है और हेमोग्लोबिन 9.6 है, आयरन कैल्शियम खाते हैं तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर क्या करें? तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो जिस डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं ना, एक बार उनसे ये हमें लगता है कि वो ना 1-2 दवाई ऐड करेंगे आपको गैस का, तो वो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन आयरन कैल्शियम तो लेना ही पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हमें लगता है डॉक्टर से मिलने पर ये मामूली समस्या है। मामूली, वो गैस की एक टैबलेट आपका लेने से ही आपका वो ठीक हो जाएगा। विभीषण कुमार कह रहे हैं अच्छी पहल। विभीषण कुमार फिर कह रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते रहें, बधाई। बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति हम जो है जागरूक लगातार कर रहे हैं और हमें लगता है कि जागरूक हो भी रहे हैं अपने इलाके में लोग। पप्पू कुमार कह रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या? ये हमको लगता है डिफरेंट। जी नहीं, ही सही है जी, बिल्कुल परहेज करने वाली बात है। हम एक चीज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर रचना आपसे कि एक जो हाल के दिनों में मधेपुरा या कोशी या जो इलाके में एक कैंसर की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और कैंसर में खास करके महिलाओं में भी कैंसर की समस्या जो देखी जा रही है, तो ये मतलब ये कौन कौन से तरह के कैंसर हैं और फिर कैसे इनसे बचें, क्या वजह हो सकती है इसकी? अभी जो महिलाओं की जो मतलब कैंसर की हम बात कर रहे हैं, 2 टाइप का कैंसर है जो महिलाओं के बीच बहुत कॉमन है। एक तो ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर।
तो ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो इसके लिए तो अभी ऐसा हो गया है ना कि मैं इनफैक्ट हर महिला और हर लड़की से कहूँगी कि वो खुद एग्जामिन करे, अपने ब्रेस्ट को खुद चेक करे कि कहीं आपको गांठ ना फील हो। अगर लग रहा है कि थोड़े से भी गांठ जैसा फील हो रहा है तो आप खुद भी चेक कीजिए, और तुरंत अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको अंडर आर्म्स में गांठ लग रहा है या गर्दन के पास गांठ लग रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर किसी टाइप का भी गांठ जैसा फील हो रहा है। और खुद भी हमेशा हर महीने एग्जामिन कीजिए, सभी को कहूँगी कि और एक ये उनके फैमिली में भी एक तो कैंसर ये भी है कि जेनेटिक भी है, और किसी के अगर मैटरनल साइड मम्मी को या फिर नानी को या मौसी को किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनमें भी आने की कुछ चांसेस बनी रहती है। तो अब अभी ये सब के रीज़न पे अगर हम आए तो अब लेट सब बेबी प्लान, आजकल सब कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं तो लेट बेबी प्लान करते हैं, उसके वजह से भी है। और जो महिला अगर स्मोकिंग वगैरह कर रही हैं उनके वजह उनमें ज़्यादा हो रहे हैं। तो और अर्ली मैरिज तो अब हो ही नहीं रहा है और लेट मैरिज ज़्यादा होने लगा है, तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेस्ट कैंसर। और जो महिला अगर अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो उनमें भी ये सब हो रहा है। तो ये सब चीज़ को हमें अवॉइड करना है, जो भी इसका रीज़न है ना, हमें डायरेक्ट रीजन को ही अवॉइड करना है कि तो फिर आप मतलब प्रिकॉशन जो है, जो कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर शुरू में ही पता चल गया कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया तो उसका इलाज भी संभव है, हर जगह इलाज संभव है और बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं। और जहाँ तक हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो लोग हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये सर्वाइकल कैंसर क्या मतलब, ये सर्विक्स का, अच्छा सर्विक्स का कैंसर जी। तो वो भी समस्या इन दिनों बढ़ी हुई है। इन दिनों वो भी है कि वो आपको हाइजीन मतलब मेंटेन करना है उसके लिए। और अगर आपको लग रहा है पैप स्मीयर का टेस्ट होता है, वो हर 35-40 ईयर्स के बाद सभी का करना चाहिए, करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए साल 2 साल पे। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेज में पता चल गया, फिर आपको पेशाब में कोई तकलीफ हो रही है तो आप जाके मिले डॉक्टर से और वो जांच वगैरह करवाएं। तो आपको ना पहले पता, अगर वही चीज़ है कि आपको पहले पता चल जाएगा तो पहले ट्रीटमेंट है और आप ठीक भी हो जाएंगे। अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो आपको बचा लेगा जी, पॉसिबल जी ऐसे कैंसर में। और लेकिन अगर आप लेट देखेंगे और आप देखते हुए चीज़ों को इग्नोर करेंगे और लेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर आपके लिए ही नहीं, वो फिर वो समस्या बढ़ जाएगी। और कभी कभी तो कैंसर में जैसे कि बहुत सारी बातें हैं वो सब तो। गुड्डू भाई कहते हैं बेबी होने के बाद अगर पीरियड बंद ना हो तो क्या करें? हमें लगता है डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता उसमें। रविशंकर कुमार कुशवाहा कह रहे हैं बहुत अच्छी पहल, मधेपुरा टाइम्स को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी, आप सारे लोग जुड़े हुए हैं। और हम एक बार फिर से आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो अभी जो लाइव पर मौजूद हैं डॉक्टर रचना रानी हैं। डॉक्टर रचना रानी हम बताते चलें कि पिता डॉक्टर विश्वनाथ विवेका जो यूनिवर्सिटी BNMU में कई पदों पर रह चुके हैं, साथ ही साथ एक मजे हुए साहित्यकार हैं। कोशिका कुमार विश्वास भी हम कहते हैं और लाइव में पहले भी वो आ चुके हैं, उन्हीं की सुपुत्री हैं डॉक्टर रचना रानी हैं। MBBS है, 2019 में इन्होंने MBBS किया और जनरल फिजिशियन और सर्जन तो हैं ही, साथ साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी हैं। वर्तमान में ये चिकित्सा पदाधिकारी भपटियाही सुपौल में है। MBBS के बाद इन्होंने 2 साल दिल्ली के एक बेहतरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया था, वहां से भी अनुभव इन्हें काफ़ी प्राप्त हुए हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कल इनका जो है क्लिनिक का सुपौल में इनॉग्रेशन है। डॉक्टर रचना रानी चूंकि सुपौल भपटियाही में ये पोस्टेड है, वहाँ क्लिनिक का इनॉग्रेशन है डॉक्टर रचना रानीज क्लिनिक के नाम से। ये दुर्गा कॉम्प्लेक्स सिटी कार्ट मॉल सुपौल में ये अवस्थित है। तो इसलिए भी हमने आज इन्हें, चूंकि मधेपुरा की रहने वाली हैं, तो हमें लगा कि आज बेहतर है, कल इनके क्लिनिक का इनॉग्रेशन है तो आज क्यों नहीं MT लाइव में ये हमारे दर्शकों से रूबरू हो करके और यहाँ के लोगों को के लिए भी, चूंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जो मधेपुरा से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे अच्छे पद पर हैं, जो डॉक्टर हैं या जो और भी किसी भी ऐसे क्षेत्र में है, हम ये चाहते हैं कि मधेपुरा के लोगों के लिए उनकी सेवा जारी रहे। हम जस्ट आ रहे हैं, कुछ दर्शकों के प्रश्न पढ़ा रहे हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि फिर इजाज़त भी हमें लेना है, लेकिन उससे पहले हम आ रहे हैं। दर्शकों के कुछ प्रश्न है। दिव्यांशु राज कहते हैं
नमस्ते गुरुजी, नमस्ते डॉक्टर मैडम, बहुत बढ़िया पहल सर, आप प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रतिभा डॉक्टर बुद्धिजीवी को लाते हैं, ये बेहतर पहल है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु जी। संजय कुमार सिंह सर कह रहे हैं आपने जो शुरुआत की आदरणीय राकेश बाबू, हम इसके हम सब ऋणी हैं। अपने क्षेत्रों के नामचीन शख्सियत से बेहतरीन जानकारी से अवगत कराते हैं। इसको सुन के व्यक्ति बिना चिकित्सक के यहाँ जाए, उनके बताए सुझाव पर अमल करके अपने को तंदुरुस्त रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम ये चीज कहना चाहेंगे, संजय जी की टिप्पणी है, बड़ी अच्छी टिप्पणी है। हम ये भी कहते हैं, लाइव के दौरान भी कहते हैं, और जो हमारे साथ डॉक्टर अगर रहते हैं तो हम अपने दर्शकों को ये भी कहते हैं कि आपकी ढेर सारी फीस भी हम बचा रहे हैं। यहाँ आप डॉक्टर जो हमारे साथ हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और साथ ही स्वस्थ रहने के जो तरीके जो डॉक्टर बताते हैं उसका पालन करके आप अपनी बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी एक भारी कटौती कर सकते हैं। तो ये एमटी लाइव आपको जो है बीमारी पर होने वाले खर्च में भी कटौती का एक बड़ा ऑप्शन आपको दे रहा है। सौरभ कुमार कह रहे हैं कि महिला को नाभि के नीचे दर्द रहता है। जी ऋतिक कुमार कह रहे हैं अभी के समय में अधिकांश लड़कियों के शादी से पहले मासिक गड़बड़ी रहती है, क्यों? दिव्यांशु राज कह रहे हैं मैडम जी, लेजर से जो नसबंदी होती है क्या भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है या सफल नसबंदी है, कृपया बताने का कष्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है दीपांशु जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेजर से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेजर भी तकनीक हमें लगता है एडवांस टेक्निक है जी, तो वो आप ले सकते हैं जी। ऋतिक सिंह सिंगर हेलो कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम समझते हैं कि हम समझते हैं कि बहुत देर से हम बने भी हैं और आधे घंटे से अधिक से हम बने हैं, और अभी आप हमारे साथ हैं, अब तक हैं। कुछ देर में हम इजाज़त ले लेंगे। डॉक्टर रचना रानी हैं, BBS से हैं, और फिर इनका ढेर सारा अनुभव भी है। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम करने का अनुभव है, और सुपौल में कल इनके क्लिनिक का दुर्गा कॉम्प्लेक्स में सिटी काटमाल में इनके क्लिनिक का इनॉग्रेशन भी कल दिन में होने जा रहा है। डॉक्टर रचना रानी क्लिनिक और मधेपुरा की हैं, इसलिए हम एमटी लाइव में इन्हें ढेर सारे सवालों के जवाब आपने इनसे जाना। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आप पालन करेंगे, डॉक्टर जो कहते हैं उसका पालन करें, और घर में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति हम सबको जागरूक, महिलाओं को तो जागरूक होने की आवश्यकता है ही, जो पुरुष हैं उन्हें भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि वो महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि पूरा परिवार स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना रानी मैम आपका। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।